जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से स्मार्ट नाइक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया अपने मोबाइल में। अगर इंस्टॉल है तो आपने जस्ट लॉगिन बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, अगर नहीं तो आपने सबसे पहले लॉगिन इसका रजिस्टर करना होता है। उसकी अलग से वीडियो अवेलेबल है चैनल में। तो लॉगिन हम करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आईडी कार्ड्स यहाँ पे आपने टैप करना है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने माई सेल्फ पे, अगर आपने भाई बहनों के अकाउंट से कर रहे हैं कि या पेरेंट्स के अकाउंट से, तो देन आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है माई ब्लड रिलेटिव, यहाँ से आपने अपना नंबर इंटर करना होता है। अगर आप अपने अकाउंट से करें तो माई सेल्फ पे आप जाएंगे, नेक्स्ट करें। आप नीचे आप कन्वर्जन का ऑप्शन देख रहे हैं, कन्वर्ट टू ओवरसीज़ कार्ड स्मार्ट नाइक में तब्दील करें। अगर आपका सिंपल कार्ड है यहीं से आपने क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप उसको भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस पे आपने चेक मार्क करना है, लेकिन साथ आपने डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर सिंपली आपने नाइक अप्लाई करना है तो आपने नीचे कंट्री सेलेक्ट करना है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का आपने स्टे लिखना है कि आप किस मुल्क में। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने कार्ड डिलीवरी ये लिखनी है। आप आरसी पता पर मंगवाना चाहते हैं या मुश्किल, अगर आपका सेम है तो देन आप इन दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। या नादरा सेंटर पे आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो नीचे ही इसका ऑप्शन भी मौजूद होता है, डिलीवरी इन पाकिस्तान, डिलीवरी इन अब्रॉड। ये सारी सहूलतें इसमें दी गई हैं। तो मुश्किल एड्रेस पे आप सिंपली क्लिक करें। इसकी अगर हम नॉर्मल फ़ीस अप्लाई करेंगे तो ये यूरोप के लिए फ़ीसेस हैं। डॉलर में फ़ीस आती है इसकी 39 फ़ीस है जो नॉर्मल है। अगर अर्जेंट देखें तो इसकी 57 है, और एग्जैक्टिव अगर देखें तो ये 75 इसकी फ़ीस आती है। एग्जैक्टिव 7 दिन में आ जाता है और अर्जेंट 20 डेज़ में, और जो नॉर्मल है विद इन 30 to 35 डेज़ में डिलीवर हो जाता है। तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे। अब यहाँ आप ऊपर प्लस का निशान देख रहे हैं, इसमें अगर इजाफी आप कोई चीज़ मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिनमें से आप लिस्ट में देख सकते हैं। टॉप पे मैरिटल स्टेटस है, सरप्रस्त का आबाई तलक, गार्डियन नेम जो आपके सरप्रस्त हैं, अपना नाम अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसको आपने क्लिक करना है। जेंडर, इसके अलावा मादरी ज़ुबान, ट्विंस, इसके अलावा पैदाइश, वालिद की मालूमात अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, वालदा की करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स किसी को जो आपकी फैमिली लिस्ट में नहीं है उसका नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो अगर दोहरी शहरियत का स्टेटस आपने साथ में अपडेट करना है तो वो सारी यहाँ से आपने इसको ऐड करना है। तो हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। नीचे जो कंपल्सरी इंफॉर्मेशन है वो आपने हर हाल में इनको प्रोवाइड करनी है, जिसमें रिलीजियस है, सिग्नेचर आपके न्यू अपडेट होंगे, मदर का आबाई जो तलक है, ओरिजिन जो भी कंट्री होता है वो आपने लिखना होता है, कार्ड डिलीवरी, ये सारी चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड करनी है जो लिस्ट में नीचे शामिल आ रही हैं। तस्वीर भी आपकी अपडेट होगी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होंगी। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले तस्वीर कैप्चर करेंगे। तस्वीर में ये कि आपकी ये बाकायदा प्रिंट होके कार्ड पे आएगी, ये जैसे इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होगी। आप खुद अगर यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरा, अदरवाइज़ अगर किसी के थ्रू आप तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं तो बैक कैमरे से कर सकते हैं। तो हम फ्रंट को यूज़ करेंगे। इसमें आपने 5 सेकंड के लिए वेट करना है, देन आपने इसको जी तस्वीर कैप्चर हो चुकी है। अब इसको जो ये सामने शो होगी इसको सेट कर लें एक दफ़ा। सेट करने के बाद इसके फिर आपने इसके नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मज़ीद अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो उसका निशान आ रहा है, रोटेट का आ रहा है, और तीसरा जो निशान आ रहा है वो आपका ब्राइटनेस का आ रहा है। इसको मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर डन करेंगे इसको।
तस्वीर कैप्चर होने के बाद अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। टर्म को हमने एग्री करना होता है, चेक मार्क करने से यस करेंगे। अब यहाँ आपके पास से दो ऑप्शन है सिग्नेचर के लिए। आप इस पे ड्रा भी कर सकते हैं, अगर ड्रा करना चाहें तो फिर भी इसको आप ऐसे सेव कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक हुए तो यहाँ से जो क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ से आप दोबारा इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप सिंपली किसी वाइट पेज पे अपनी तस्वीर कैप्चर करें। कैप्चर करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसके अपने मोबाइल से आप सेटिंग भी कर सकते हैं, मीन्स कि आप इसको क्रॉप कर लें ताकि जो अज़ाफ़ी है वो इसमें ऐड ना हो। इसके अलावा आप इसका ब्राइटनेस वगैरह भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके मोबाइल की सेटिंग पे। तो हम इसको सेव करते हैं और इसी को आप अपलोड करेंगे। जी, अब देख सकते हैं तस्वीर अपलोड हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आपका सेम वही डिटेल आएगी जो आपके पहले आईडी कार्ड पे है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो फिर आपने जो स्टार्ट में ऐड का ऑप्शन था वहाँ से ज़रूर अपडेट करना है। यहाँ से आप अपना जो ब्लड ग्रुप है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। आप रेजिडेंस टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी पर्सनल है, विद पेरेंट्स है या रेंट पे है, वो आप क्लिक कर लें। नीचे आपका ईमेल, अगर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका इसके अलावा है कोई। तो नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ हेड की डिटेल है, मेरा सेल्फ पे है, तो नेक्स्ट करेंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपका विद पेरेंट्स आ रहा है या इसको चेंज करना, तो स्टार्ट में वही ऑप्शन है आपने यूज़ करना है इसको चेंज करने के लिए भी। नीचे फादर का जो ओरिजिन है वो आपने ज़रूर सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो वालदा का ओरिजिन है वो भी आपने सेलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद वाइफ की डिटेल अगर एडेड है तो ठीक है, अगर ऐड करनी है तो ऐड स्पाउस पे आपने क्लिक करना है। इसमें 3-4 चीज़ें वो पूछता है, वाइफ का नेम, CNC नंबर और मैरिज डेट और ओरिजिन। वो 3-4 चीज़ें आपने फीड करके उसको ऐड करना। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अब नीचे आपका जो एड्रेस है वो आपने लिखना है। इसमें सबसे पहले ऊपर आपने कंट्री है, अगर मौजूदा एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आप पाकिस्तान में है या आप अगर फॉरेन कंट्री में है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जो भी है। नीचे जो अपने प्रोविंस है आपने वो सिलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट लिख लें, तहसील लिख लें। तहसील लिखने के बाद अगर आप किसी गांव में हैं तो रूरल एरिया आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप अर्बन किसी शहर में हैं तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन को यूज़ करना है। तो हम इसको सेम एड्रेस पे रखेंगे और नीचे जो पोस्ट ऑफिस, इस पे जो पाकिस्तान में चलता है हम वही लिखेंगे, हास। नीचे आपका जो फ्लैट या मकान नंबर है वो आपने लिखना है। अगर फ्लैट है तो जस्ट उसकी डिटेल लिखनी है और मकान का नंबर आपने लिखना है, क्योंकि पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से घरों को नंबर अलाट किए गए हैं। वो आपके गेट के बाहर जो लिखा है आपने वो लिखना है। इसके अलावा अजाफी डिटेल अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख के इसको डन कर दें। नीचे जो पूछ रहा है कि अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो फिर इसको आपने क्लिक नहीं करना। तो हम सेम पे इसको क्लिक करेंगे और वोटर लिस्ट टाइप आपकी मुश्किल पे है या मौजूदा में आपने कहाँ पे वो वोट कास्ट करना है, आपके जो मौजूदा एड्रेस पे रह रहे हैं या मुश्किल। अगर आप फॉरेन कंट्री का एड्रेस दे रहे हैं तो फिर आपने मुश्किल पे रखना है इसको। नेक्स्ट पे जाएंगे।
अब यहाँ आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपका जो टेम्परेरी और प्रेजेंट एड्रेस है वो आपके कार्ड पर ये वाला प्रिंट हो गया आएगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग है तो आप दोबारा इसको क्रॉस करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर ठीक है तो यहाँ से आगे बढ़ें। प्रोसीड हम इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ आपने अपनी काबिलियत लिखनी है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो अपने मैट्रिक है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन है, अपने की जो भी क्वालिफ़िकेशन आप वो सिलेक्ट कर लें। नीचे फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है। फील्ड में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेक्ट किया तो इसमें से मैं अपना पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे टाइप करूँगा। नीचे प्रोफेशन आपसे मांग रहा है। अगर आप बिजनेस में पर्सन है, आप लैंडलॉर्ड हैं, या अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो अदर्स पे आप क्लिक कर दें। तो वैसे इसका एहसास ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप अगर इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे मैं बिजनेसमैन पे करूँगा। अब यहाँ वेयरहाउस नहीं है, शॉपकीपर, इसी पे करेंगे। इंडस्ट्री इसमें नन आएगा, वो करेंगे। प्रोफेशन भी आप नन पे कर दें, सिंगल ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ आपने अपने पासपोर्ट की आपका पासपोर्ट किस मुल्क से है, ओरिजिन आपने लिखना है। अगर ब्रॉड से है तो आपने उस कंट्री का लिखना है। कुछ कंट्री सिंगल नेशनल है और कुछ कंट्री डोल नेशनल है। अगर आपके डोल नेशनल है तो फिर आपने यही कार्ड अप्लाई करना है। तो पाकिस्तान। नीचे अपने पासपोर्ट की डिटेल इंटर करनी है। अब नीचे हम अपना उसका किस कंट्री से बना है वो लिखेंगे। इशूइंग कंट्री पाकिस्तान है। इशूइंग डेट इसकी लिखेंगे। अब पासपोर्ट पे देख के आपने इंटर करनी है। नीचे एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपने रहायश का मुल्क ये आपने जो स्टार से आपने सेलेक्ट किया था वो है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर ली है। उसमें अगर आप नहीं लिखेंगे तो मज़ीद क्वेश्चन करेगा आपसे, क्योंकि पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे हैं। पर्पस ऑफ स्टे, आपका किस मकसद में रह रहे हैं। अगर आपके पास वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, किसी रोज़गार के सिलसिले में किसी को वर्क परमिट है, तो आपने एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड लिखना है। अगर आप वहाँ के इमिग्रेंट हैं तो इमिग्रेशन का वीज़ा आपके लिए पास है, तो आपने इनमें से कोई सेलेक्ट कर लें। अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं तो आप दोहरी शहरियत रखने वाले सबसे जो टॉप है उस पर टैप कर दें। तो मैं इमिग्रेंट पे क्लिक करूँगा। पर्पस ऑफ स्टे दोबारा पूछ रहे हैं, तो यहाँ आप इस पर कोई नहीं, नॉन पे भी कर सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट करेंगे। अब आप लंबी लिस्ट देख रहे हैं, ग्रुप 1 की है, जिसमें टेम्परेरी एड्रेस के हवाले से आपने जो आपके पास एविडेंस है वो आपने अपलोड करने हैं, अगर वो तब्दील है तो। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो, अगर सेम है तो फिर आप वही एक ही डॉक्यूमेंट्स दोनों पे अपलोड कर सकते हैं। ग्रुप 1 में मैंने जस्ट अपने वालिद साहब की जो कापी है वो अपलोड की है। कैसे की है उसका भी मैं तरीक़ाकार आपको ग्रुप 2 में बता देता हूँ, क्योंकि दोनों मेरे एड्रेस सेम है। तो आप इसमें से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में जाके, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं जस्ट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वही आईडी कार्ड, जस्ट वही आईडी कार्ड में अपलोड करूँगा जो वालिद साहब का मैंने ग्रुप 1 में भी किया था। आप इसकी फ्रंट बैक दोनों अपलोड करनी है, आपने बारी बारी करनी है।
क्योंकि ये वो एविडेंस है जो आपके आईडी कार्ड पे भी आपका एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि आपने जब आईडी कार्ड बनवाते हैं तो किसी न किसी रेफरेंस या किसी न किसी आपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे के बनवाते हैं। तो डन पे जाएंगे। अब मैं नीचे आपने जस्ट अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, मैंने टाइम बचाने के लिए वो इसी तरह अपलोड करके रखा हुआ है। पासपोर्ट आपका फ़ॉर्न है तो आपने उसके ऊपर जो फ़ॉर्न इस पर आपने अपलोड करना है। नीचे परमानेंट एड्रेस अपलोड यानी ये सेम वही चीज़ें हैं। अगर आप से मज़ीद इस तरह की कोई चीज़ें रिक्वायर्ड करता है तो आपने वहाँ से क्लिक करना है और नेक्स्ट कर दें। यहाँ ऊपर जो रिव्यू योर डाटा आ रहा है, यहाँ से आप अपना सारा डाटा एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह हर एक चीज़। नीचे आपने जितने भी चेक मार्क्स हैं इनको क्लिक कर दें। चेक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जब तक कि इसकी अप्रूवल नहीं हो जाती नादरा हेड ऑफिस से, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। जब अप्रूवल हो जाएगी तो पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसकी फ़ीस अदा कर दें। हमको अभी तक वेट करना पड़ेगा जब तक अप्रूवल नहीं होती। ये इन प्रोसेस एप्लीकेशन में पेंडिंग होगी और जब ये अप्रूव हो जाएगी फिर कंप्लीटेड एप्लीकेशंस के फोल्डर में आपको ये नज़र आएगी। तो मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ, फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने अब थोड़ी देर बाद दोबारा लॉगिन किया है तो पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको पे करेंगे। इजी पैसा अकाउंट से या बैंक अकाउंट से इसको पे नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डॉलर की अमाउंट इजी पैसा अकाउंट से नहीं पे होती। जैसे आप अपने जो बैंक डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड वहाँ से पे कर सकते हैं और आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव तो होनी ज़रूरी है। आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी उसको एक्टिव करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो नादरा ऑफिस में बता के वहाँ से भी आप इसकी पेमेंट करवा सकते हैं। तो आपकी जो फाइनली एप्लीकेशन सबमिट तब होगी जब तक आपकी जो फ़ीस है वो पे नहीं होती। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।